Hello everyone, welcome to another video on gold and Bitcoin weekly analysis। अच्छा, गोल्ड मेजर थर्ड वेव तो लास्ट मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि इसने मेजर थर्ड वेव इधर कंप्लीट की है और अभी हम एक करेक्शन के अंदर हैं और सब्सटेंशियल करेक्शन के अंदर हैं। और लास्ट वीक में हम इसको जिगजैग ले रहे थे, पहली वेव को ए बी सी, फिर एक सेपरेटर लगा, एक्स वेव लगी, फिर इसके बाद इम्पल्स लगी नीचे 1 2 3 4 5, ये वेव ए लगी और एक और जिगजैग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे आएगी। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहाँ से जंप करेगी और 3320 से ड्रॉप होगी, लेकिन इस वीक मार्केट ने क्या किया कि मार्केट 3320 से ड्रॉप नहीं हुई। मार्केट थोड़ा सा ओवर शूट कर गई है और ये 3360 पे आ गई है, 3370 3360 के आसपास आ गई है, जो कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था। अगर हम अल्टरनेटिव काउंटिंग लें तो वेव ए इधर लगती है और उसके बाद ये इरेगुलर एक्सपेंडेड करेक्शन है जो कि वेव बी इधर लगती है अल्टरनेटिवली, और फिर वेव सी इधर लगती है। तब तो ये करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और गोल्ड यहाँ से नया हाई लगाने जा रहा है अबव 3500, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा। मेरे अकॉर्डिंग जो है गोल्ड अभी भी डबल जिगजैग खड़ी कर सकता है और इसने एक जिगजैग तो इधर कंप्लीट की है ए बी सी, इसके बाद इसने एक सेपरेटर लगाया, इसके बाद इसने ए वेव लगाई है, अब ये बी वेव है। बी यहाँ कंप्लीट हो गई है मेरा ख्याल है, ठीक है, जिधर ये अभी इसने वीकेंड की है तो ये 3370 या 3372 इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से गोल्ड दोबारा नीचे की तरफ 3055 या 3059 मेरा जो लेवल है, एक्चुअल जो सपोर्ट लेवल है, वो लगाने आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसको 3320 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, तो मैं दो माइंड के अंदर चलूँगा। मैं बहुत ज़्यादा बीरिश भी नहीं हूँगा, बहुत बुलिश भी नहीं हूँगा। अगर तो ये 3375 से ऊपर जाता है तो मैं बाय साइड को थोड़ा सा प्रेफर करूँगा और मैं 3500 को टारगेट करूँगा, क्योंकि ये अपना हाई रीटेस्ट कर सकता है अगर तो ये 3375 से ऊपर क्लोजिंग रखता है तो। और अगर ये नीचे आता है तो 3250 से नीचे आता है तो मैं इसकी सेल साइड को प्ले करूंगा और 3059 की तरफ प्रोग्रेस करूंगा इसको। सो नीचे इसका जो ओपनिंग लेवल है वो 3250 से ओपन हो रहा है, ठीक है। और ऊपर से अगर ये 3375 क्लियर करता है तो ये थोड़ा सा बुलिश हो सकता है और ये अपना हाई रीटेस्ट कर सकता है, मे बी हाई से ऊपर भी चला जाए। लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर मुझसे आप कहें कि प्रेफर क्या कर रहे हो, तो मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आ सकता है। ये 3250 ट्रिगर करके मज़ीद नीचे 3059 इसकी एक्चुअल सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है जो ये प्ले करेगा। सो गोल्ड अभी करेक्शन मोड में रहेगा और काफ़ी टाइम लेगा और इधर करेक्शन मतलब साइड लाइन रहेगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी अगर हम देखें तो ये वेव ए बी और सी इधर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इम्पल्स देखें तो वेव 1 2 3 इधर कंप्लीट होनी चाहिए, तब भी इसकी करेक्शन आनी है। सो यहाँ भी तो ये रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से तो बाय नहीं बनती, मे बी यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी जाए। और अगर ये 3375 से ऊपर चला जाता है 3380 या 3400 तो फिर ये 3500 को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। सो मैं इसका थोड़ा सा बीरिश हूँ हल्का सा, और मैं इसको नीचे की तरफ 3059 की तरफ आता देख रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट तब हूँगा जब ये 3250 क्लियर करेगा। सो ये थोड़ा सा इस वीक का एनालिसिस थोड़ा सा ट्रिकी सा है, क्योंकि मेरे ना दोनों साइड बाय और सेल दोनों साइड पे मैं थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं हूँ। लेकिन मैं मुझसे पूछें तो मैं अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा सेल साइड की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टिल सेल साइड को प्ले करूँगा और मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा। लेकिन अगर कोई अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है 3375 से ऊपर तो मैं बाय अपॉर्चुनिटी प्ले करूंगा। लेकिन 3375 से जब तक ये नीचे है तो मैं इसकी सेल साइड को भी देखूंगा, और 3250 पे टच कर जाता है फिर तो ये कंफर्म हो जाएगा कि नीचे वाली साइड इसकी प्ले हो रही है, फिर ये 3059 इसका नेक्स्ट जो है ना प्ले हो सकता है। सो ये मेरा गोल्ड का वीकली एनालिसिस है कि इस वीक आप इस जिधर ये खड़ा है यही इसका डिसाइसिव मूवमेंट है। इधर ये ऊपर जाता है या नीचे, यहीं से ही पता चल जाएगा। तो अगर तो यहाँ मेरी कोई सेल बनती है तो मैं प्ले करूँगा छोटे से स्टॉप लॉस से, वरना अगर ये 3380 क्लियर करता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी प्ले करना शुरू कर दूंगा, सेल साइड से थोड़ा सा हट जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा क्लियर व्यू है।
सो मैं, अगर आप पूछें कि बायस्ड किस तरफ हूँ, तो मैं सेल साइड की तरफ बायस्ड हूँ जब तक ये 3380 से नीचे है। ठीक है, 3380 से ऊपर जाएगा 3400 से, तो ये फिर 3500 को टच कर सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ से गिरता है और एक सेल साइड बनाता है, कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाता है, तो बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले हो सकती है फॉर डाउन साइड 3059। और अगर ये 3250 क्रॉस कर देता है तो ये तो कंफर्मेशन हो जाती है कि नीचे की मूव आनी है। सो हम अपनी सेल साइड पे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखेंगे और सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय बाइंग अपॉर्चुनिटी को। बाय तब करना है जब ये 3380 या 33400 से ऊपर जाके थोड़ा सा स्टे करे, फिर इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो ये गोल्ड का व्यू है, थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि कंसोलिडेशन है, करेक्शन है, इसमें इस तरह होता है, इफ़ एंड बट्स होते हैं, लेकिन इनको भी डील करना होता है मार्केट में। कभी कभी मैं बड़े क्लियर स्टेंस से आता हूँ और बहुत रेयरली मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में आता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल दोनों साइड को इक्वली देख रहा हूँ, लेकिन नीचे वाली साइड को मैं ज़रा ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो डबल जिगजैग है ये बहुत ज़्यादा मतलब सूट कर रही है इस जगह पे, क्योंकि ए बी सी और फिर एक्स और फिर ए बी और फिर सी, ये ज़्यादा इधर सूट कर रही है। अगर हम सिंपली इसको ए बी सी करके ख़त्म कर दें इधर, तो ये मुझे नहीं प्रेफर लग रहा। ठीक है, ये अगर ठीक है, अगर ये ऊपर चला भी जाता है तो कहीं ये 3500 से फिर अपने आप को रेजिस्टेंस लेके नीचे ले आएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि इस बार क्या होता है। ठीक है, और बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन का एनालिसिस देखें तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 3107,892 पे जा सकता है, और वहाँ गया और वहाँ से 5000 पॉइंट तो गिरा है, लेकिन फिर ये चैनल से इसने सपोर्ट लिया और ये ऊपर चला गया। तो और इसने 1,12,000 के पास जाके टेस्टिंग दी है, 1,11,800। सो ये मज़ीद अभी इस चैनल, जब तक इस चैनल के अंदर है, ये 1,16,000 की तरफ जा सकता है और वहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस ले सकता है। ओवरऑल ये पूरा चैप्टर मुझे 1,26,000 की तरफ जाता हुआ लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल नेक्स्ट जो फिगर है वो 1,16,000 है। तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट इसका जो लेवल है वो 1,16,000 पे मैं थोड़ा सा एहतियात करूँगा। अगर 1,16,000 पे ये नहीं रुकता तो फिर ये 1,26,000 को जा रहा है नेक्स्ट इसका जो लेवल है। तो बिटकॉइन ओवरऑल बुलिश है, और जब तक इस चैनल के अंदर है ये बुलिश है। इस चैनल से नीचे से बाहर आता है तो फिर ये नीचे 94 का लेवल लगाने आ सकता है करेक्शन की तरफ। ठीक है, सो ये मेजर वेव 5 के अंदर है, और ये पीछे से हम किस तरह आ रहे हैं, ये लास्ट मेरी वीडियो देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये 4 कैसे प्लेस हुई है और हम वेव 5 के अंदर कैसे हैं। सो ये वेव 1 है, फिर ये वेव 2 है, फिर एक्सटेंडेड 3 लगी, फिर ब्रीफ 4 लगी जो कि 23% रिट्रेसमेंट थी, और इसके बाद एक एक्सटेंडेड थर्ड हो चुकी है, दोबारा एक एक्सटेंडेड फिफ्थ आ रही है। इसके बाद जो करेक्शन आनी है बहुत स्ट्रांगली नीचे आएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो अगर कोई ड्रॉप आता है 1,16,000 से या 1,26,000 से, तो वो बहुत स्ट्रांगली नीचे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता नहीं आएगा, बहुत स्ट्रांगली ड्रॉप आएगा नीचे, ये याद रखिएगा। सो जब तक इस चैनल के अंदर है ये ऊपर है, और अभी इसका नेक्स्ट जो लेवल है वो 1,16,000 है, जो कि इसका 100% मैयर है, जहाँ वेव ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, और यहाँ जाके मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। अगर 1,16,000 पे नहीं लेती तो फिर ये 1,26,000 को टेस्ट करेगी, वहाँ से फिर आपकी मेजर रेजिस्टेंस लेगी। लेकिन 1,16,800 ये बड़ा मेजर फिगर है, यहाँ से आप रेजिस्टेंस प्ले हो सकती है। सो अगर तो ये अभी से ही चैनल से बाहर आ जाता है, मतलब नीचे आ जाता है और इस चैनल को ब्रेक कर देता है, तो फिर ये एंड हो चुका है, टॉप लग चुका है, और ये अपना 94 की करेक्शन करने आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब तक इस चैनल के अंदर है मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा ये 1,16,000 या 1,26,000 को ही जा सकता है, वहाँ से फिर एक मेजर करेक्शन आके इसको 96-95 पे ला सकती है। सर ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस है। थैंक यू वेरी मच।